हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं नित्य प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम न्यू अपडेट लाता रहता हूं। तो साथियों, उसी के क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कल एक शिक्षा मंत्री जी का बहुत अहम बयान वायरल हो रहा है। कुछ हमारे साथी शिवपुरी के अतिथिगण उनसे मिलने की प्रयास किया और अंततः उनसे मिले, और जब उनका घेराव करके उनको रोका गया तो एक गिड़गिड़ाते हुए नजर आए माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी। और हमारे बच्चों ने क्या कहा, हरियाणा मॉडल पे चर्चा करने की बात कही कि सर हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, हमें हरियाणा मॉडल या छत्तीसगढ़ मॉडल की तरह लागू करके हमें भी स्थायीकरण दे दीजिए। तो इस प्रकार के, लेकिन शिक्षा मंत्री के व्यवहार से लगता तो नहीं कि ये ऐसा कर पाएंगे साथियों, क्योंकि इस प्रकार उन्होंने मुंह मोड़ते हुए जवाब दिया कि हम अध्ययन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं और हम इस पे बात करेंगे। लेकिन उन्होंने तर्क वितर्क करते हुए कोई सीधा सा जवाब नहीं दिया साथियों। इससे उनका भाव तो स्पष्ट हो गया कि वो ऐसा करना तो नहीं चाहते। लेकिन क्या साथियों, प्रश्न खड़ा होता है, क्या हरियाणा मॉडल मध्य प्रदेश में भी लागू हो सकता है? यदि होगा तो कुछ उसमें कंडीशन लगेंगी। 100% ये तो क्लियर है कि यदि हरियाणा मॉडल लागू होता है तो कंडीशन तो अप्लाई होंगी साथियों, क्योंकि अपने जो अतिथि शिक्षकों का सर्कल है वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। उसमें थोड़े मोड़े विद्वान जैसे अतिथि शिक्षक नहीं हैं, लगभग 1 लाख से प्लस समथिंग अतिथि शिक्षक है। तो सारे लोगों का रेगुलराइजेशन या स्थायीकरण होना संभव तो नहीं है, पर हो सकता है कि यदि उसमें कुछ शर्तें अप्लाई कर दी जाएं तो कुछ अतिथि शिक्षकों का कल्याण हो सकता है। जैसे आपको पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण देख लिया जाए कि यदि जितने भी छात्र हैं पात्रता परीक्षा पास हैं तो उनको ले लिया जा सकता है। प्लस आपके अनुभव 5 या 7 साल का अनुभव लगाकर भी आपको रख लिया जा सकता है। तो इस प्रकार की यदि शर्तें उसमें लगाई जाएं कि टेट पास प्लस 5 साल का अनुभव, ऐसे अतिथि शिक्षकों को स्थायीकरण के दायरे में रखा जाए तो इस प्रकार अतिथि शिक्षकों का कल्याण हो सकता है। लेकिन आप चाहें कि फ्रेश अनुभव के आधार पे हमें नियुक्ति मिल जाए तो ऐसा होना संभव नहीं, क्योंकि हाल ही में आपने भी देखा होगा कि माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका आदेश है कि ऐसे शिक्षकों को नहीं रखा जाए जो टेट की परीक्षा पास नहीं है, पात्रता परीक्षा पास नहीं है। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि बिना पात्रता परीक्षा के आपको स्थायीकरण के दायरे में ले लिया जाए। और हरियाणा मॉडल का भी मैंने अध्ययन किया है साथियों, उसमें भी ऐसा नहीं था। उसमें उन्हीं लोगों को लिया गया जो पात्रता परीक्षा पास थे। और इसी प्रकार मैंने छत्तीसगढ़ मॉडल का भी अध्ययन किया तो वहाँ पे भी देखा गया कि मेरिट क्रम में रखा गया और उन साथियों को प्राथमिकता दी गई जो पात्रता परीक्षा पास थे। तो साथियों, उन्हीं का होना संभव है जो पात्रता परीक्षा पास है। और आप अपनी राय कमेंट लिखें कि ये ऐसा होना संभव है या ऐसा होना सही है या अनुभव के आधार पर ही ले लिया जाए। तो साथियों, अपने इतनी सारी बातें डिस्कस की, देख लेते हैं शिक्षा मंत्री जी का ये बयान। हम लोग 40-45% था पहले, तो उसका ही बहुत होता था और अब 90%। हरियाणा मॉडल सर, हरियाणा मॉडल में करें सर, बात करेंगे बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कर दीजिए साहब। सर हमारे पद स्थायी होने चाहिए सर, पद स्थायी कर दीजिए हरियाणा तर्ज पे साहब, अच्छा होगा। शिक्षा मंत्री जिंदाबाद। इस प्रकार शिक्षा मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया और ऐसे मुंह मोड़ते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, आश्वासन देते हुए निकल गए। तो साथियों, ऐसा तो शिक्षा मंत्री को नहीं करना चाहिए, उनसे बच्चों से स्पष्ट बात करनी चाहिए थी। तो इस प्रकार का व्यवहार रखते हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी, जो कदाचित सही नहीं है। तो संघर्ष करते रहिए सभी साथियों, हो सकता है सफलता मिल जाए। और अवकाश के लिए भी आपकी फाइल डीपीआई विभाग में चली गई है और डीपीआई से सतपुड़ा भवन, वल्लभ भवन में भेज दी गई है। जल्द ही उसमें मोहर लग सकती है। तो साथियों, बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।